अभी जो सिचुएशन चल रही है मुझे पता है एंग्जाइटी अपने पीक पर है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारा सेल्फ डाउट है। जो हमारे इंटर वाले स्टूडेंट हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या मैं दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर हूँ, या क्या मुझे एक ही ग्रुप देना चाहिए, या मुझे क्या पूरा एग्ज़ाम स्किप कर देना चाहिए और सीधे जनवरी में देना चाहिए। फाउंडेशन वाले बच्चे सोच रहे हैं जितना मैंने पढ़ा है उतना क्या पास होने के लिए काफ़ी रहेगा, क्या मेरी प्रिपरेशन कहीं कम हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 में से 8 केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका दिमाग बस आपके साथ एक खेल खेल रहा है। आपका जो स्लाइटेस्ट ऑफ द फियर है ना, ये उसको एकदम एग्रीगेट करके आपको दिखा रहा है। ठीक है, अभी आपकी जिंदगी में ये ना आपको एक्स्ट्रा वैगेंट बना रहा है आपके फियर को। ठीक है, जो छोटी सी चीज है ना, हो सकता है आपका एक सम, अभी पता है ऐसा भी हो रहा होगा बहुत लोगों के साथ कि एक न्यूमेरिकल आप बैठ के बना रहे होगे जो आपसे शायद नहीं बन रहा होगा, एक सम, और उसके चक्कर में ना आप इतना हाइपर थिंकिंग कर रहे होगे सिर्फ उस एक सम की वजह से कि यार ये एक सम मुझसे अभी नहीं बना, ये मुझसे एग्जाम में बनेगा या नहीं बनेगा, क्या एग्जाम में मैं ये सम सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इतनी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। पता है सिर्फ एक रीजन है इसके पीछे जो ये हो रहा है, जो स्ट्रेस लेवल्स है ना वो अभी पीक पर है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आपसे लोगों ने लगा के रखी है और जो एक्सपेक्टेशन आपकी भी खुद से है वो दोनों नेक्स्ट लेवल पर है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखो, मैं आराम से यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ओवर थिंकिंग में समय मत बर्बाद करिए। आप बोलोगे सर आपके साथ तो नहीं हो रहा, आपको क्या पता। यार देखो, ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है ना, सबके साथ होती है, हमारे साथ भी होती है। कभी क्या होता है, कभी कोई अ, बच्चे ने कुछ कह दिया या कुछ बोल दिया तो हम लोग भी सोचने लगते हैं इस चीज़ के बारे में। मैं तो सोचता हूँ पर्सनली, हमारे भी दिमाग में आती है। बट देन मैं अपने आप को समझाता हूँ कि अगर मैं अभी बैठ के सोचने लगा, जो होना है उस पर तो मेरा कंट्रोल है नहीं, बट अगर मैं बैठ के उसी बारे में सोचने लगा ना, तो शायद मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाऊँगा कि ऐसी कोई चीज़ हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेलता है। ठीक है, हमें छोटी सी टेंशन होगी बट वो हमें इतना बड़ा वो चीज़ को करके दिखाएगा कि हमें लगने लगेगा कि वी आर गुड फॉर नथिंग। ये होता है, इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब किसी समय मैं कोई, मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और गलती से मैंने एक गलत पॉइंट बोल दिया। ठीक है, अब वो करते समय ना कोई मेरे को अगर वो चीज़ पे टोक दिया कि ये वाला पॉइंट गलत है, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इंसान हूँ, गलती हो ही सकती है कि एक पेनल्टी का अमाउंट 5 लाख की जगह 50,000 बोल दिया तो ऊपर नीचे हो गया। अब मेरा अगर दिमाग सही जगह पर चल रहा है ना और मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं उस चीज़ को फॉरगेट करके आगे बढ़ जाऊंगा। आई विल टेक इट एज अ लर्निंग। बट कभी कभार क्या होता है, जब आपका मेंटल स्टेट वीक होता है या जब आप किसी और चीज़ से परेशान होते हो, इसी चीज़ को ना मैं अपने आप को हैम्पर करने दे दूंगा। मैं ये सोचने लगूंगा, यार ये दिख गया, लोग क्या सोचेंगे, ये गलत हो गया, ये क्या होगा, अब इससे मेरी इमेज को क्या होगा। मैं एक चीज़ तो बता दे रहा हूँ, लोग कुछ नहीं सोच रहे। आपको अगर लग रहा है ना कि आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट है या इंटर का अटेम्प्ट है, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ ही अपने लिए कर रहे हो और अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए नहीं कर रहे। सो अपने आप को स्थिर रखो। आपने जितनी प्रैक्टिस की है उसको रिवाइज करो। ठीक है, इतना, अगर कोई सम नहीं बन रहा उसको छोड़ दो। मैं एक एक सच बात बताऊं, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग हीट हो जाता है। गाड़ी होती है ना, बहुत देर तक चलती है, गाड़ी हीट हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि गाड़ी अच्छी नहीं चलती या गाड़ी अच्छी नहीं है, उस समय हीट हो गई है। उस सम को छोड़ दो और रात में ना वही सम लेके बैठना, देखना बन जाएगा जो सुबह नहीं बना था, हो जाएगा। सुबह जो क्वेश्चन या केस स्टडी सॉल्व नहीं हुई, रात को वही लेके बैठना, देखना हो जाएगा। वो होता क्या है, पॉइंट में फंसते हो एक, सेल्फ डाउट आते हैं 5, अब उसी में 20 मिनट चले जाते हैं और फिर जो शायद दिमाग की कैपेबिलिटी भी थी ना उस सम को सॉल्व करने की, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। सो नेक्स्ट टाइम यू गेट इन टू डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ ओके, बट आपको अपने आप को इन 30 दिनों में एकदम स्थिर एक ही पाथ पे रखना है। यू कांट मिस आउट ऑन द पाथ। आप लेफ्ट राइट सोचने के चक्कर में अपने टारगेट से मिस आउट नहीं करिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCH शांतम गुप्ता। जब जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब तब मैं आपके लिए आता रहूँगा। दिमाग स्थिर रखें।
ऑल द वेरी बेस्ट।